हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गणित के एक महत्वपूर्ण टॉपिक त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज अर्थात ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होता है इसके बारे में हम सबसे पहले देखेंगे। तो हम सबसे पहले एक त्रिभुज की आकृति बना लेते हैं। इस प्रकार की जो आकृति होती है, इस प्रकार की आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज क्या होता है, इसे हम किस प्रकार परिभाषित करेंगे, किस तरह से डिफाइन करेंगे, हम सबसे पहले देखने का प्रयास करते हैं। तो त्रिभुज के बारे में हम कहेंगे कि किसी समतल में एक सरफेस होना चाहिए, एक समतल होना चाहिए। अब सरफेस समतल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लें हम। समतल का तात्पर्य ये है कि आप किसी कॉपी में, किसी किताब में, बोर्ड के ऊपर, किसी दीवार पर, जमीन पर, छत पर, इस प्रकार से किसी भी जगह जो आकृति बनाते हैं वो कहलाता है समतल, सरफेस, सतह। तो हम एक बात कर रहे हैं कि यदि किसी समतल में तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति है तो किसी समतल में तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब मान लीजिए हमने ये चीज ली, तो इसके अंदर तीन शीर्ष होते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। नाम दे देते हैं इनको ए, बी और सी। तो इसके शीर्ष बिंदु जो है, इसके शीर्ष बिंदु हो जाते हैं, इसके शीर्ष बिंदु हो जाते हैं हमारे ए, बी और सी। ये इनके शीर्ष बिंदु है। इसके बाद कभी भी हम यदि त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो त्रिभुज के अंदर क्या होता है कि तीन भुजाएं होती है और तीन भुजाओं के साथ साथ तीन कोण होते हैं। तो तीन कोण अगर इस त्रिभुज की बात करें तो इस त्रिभुज में कौन कौन से तीन कोण बन रहे हैं, कोण ए, कोण बी और कोण सी। ये इस प्रकार से तीन कोण बन रहे हैं, एक कोण ए, एक कोण बी और एक कोण सी। तो तीन कोण जो हैं वो तीन कोण हमारे पास मिलेंगे। वो तीन कोण होंगे हमारे कोण ए, कोण बी, कोण सी। तो इस प्रकार से इसके अंदर तीन कोण होते हैं। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। और तीन भुजाओं से घिरी ये जो बंद आकृति होती है, इनके तीन शीर्ष होते हैं। तीन शीर्ष, हम इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, आवश्यकता नहीं है हम एबीसी दे। इसका नाम पीक्यूआर भी हो सकता है या कोई अन्य नाम भी हम अपनी सुविधा अनुसार या बुक की आवश्यकता अनुसार दे सकते हैं। लेकिन ये त्रिभुज जो होगा, इसके तीन शीर्ष रहेंगे। इसका तीन शीर्षों का कोई भी नामकरण हम कर दें तो तीन शीर्ष होंगे और इसके अंदर तीन कोण होंगे। तो इस प्रकार की बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। विशेषता यह है कि इसे किसी समतल में होना चाहिए। 2 मिनट के लिए यदि मान लीजिए कि ये मैं आपको आकृति दिखा रहा हूं। अब ये जो आकृति है, क्या हम इसे त्रिभुज बोलेंगे? नहीं, यह आकृति त्रिभुज के आकार की है, इसलिए इसे कहेंगे त्रिभुजाकार। क्यों हम इसे त्रिभुज नहीं बोल सकते? क्योंकि इस आकृति को, इस ज्यामितीय रचना को मैं अपने हाथ में उठा सकता हूं, लेकिन हम त्रिभुज को हाथ में नहीं उठा सकते। यह किसी समतल में रहेगा, किसी समतल में किसी पेन से, पेंसिल से, किसी मार्कर, किसी मटेरियल से बना रहेगा। तो इस प्रकार की जो आकृति रहती है त्रिभुज कहलाती है। अब त्रिभुज के क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार होते हैं, उन प्रकारों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब त्रिभुज के साथ में त्रिभुज के अलग अलग प्रकारों की चर्चा कर लें। तो हम यदि त्रिभुज के प्रकारों के बारे में देखें तो त्रिभुज के प्रकारों को, या त्रिभुज का यदि हम वर्गीकरण करते हैं तो दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो भुजाओं के आधार पर और एक कोणों के आधार पर। जैसा कि हमने पहले बताया कि त्रिभुज में किसी समतल में तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो जब तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति है तो उसमें क्या होता है कि भुजाओं और कोणों में संबंध होता है। अब भुजाओं और कोणों में संबंध होता है तो भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज के प्रकार होंगे और कोणों के आधार पर भी होंगे। त्रिभुज के जो कोण होते हैं उन तीनों कोणों का योग जैसे हम पढ़ ही चुके हैं कि 180 डिग्री होता है। अब भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं? एक होता है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज की विशेषताओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो समबाहु त्रिभुज, ये हमने जैसे आकृति बनाई एबीसी, इसके अंदर AB भुजा, BC भुजा और AC भुजा, ये तीनों भुजाएं बराबर होती है। समबाहु यानी शब्द से ही क्लियर है कि जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो वो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। जैसे ये त्रिभुज ABC में AB भुजा, BC भुजा, AC भुजा तीनों बराबर है। यदि तीनों भुजाएं बराबर होगी तो निश्चित रूप से इसके तीनों कोण भी बराबर होंगे, इसलिए इसका कोण A, कोण B और कोण C ये तीनों बराबर हैं। तो इनकी विशेषताओं को हमने यहां पर लिखा है।
समबाहु त्रिभुज की विशेषता क्या होगी? तीनों भुजाएं बराबर, अर्थात ए बी बराबर BC बराबर AC, और तीनों कोण भी बराबर। तीनों कोण बराबर का तात्पर्य क्या है? कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C। अब चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो यदि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है तो इसका प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। यदि तीनों कोण बराबर है तो सबका मान समान रहेगा और प्रत्येक कोण का मान जो है वो 60 डिग्री होगा, अर्थात 60, 60 और 60 तीनों मिलाकर 180 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद दूसरे प्रकार का भुजाओं के आधार पर हम बात करें तो दूसरा त्रिभुज आता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज की विशेषताएं क्या होगी? इसमें दो भुजाएं बराबर होगी। जैसे हम PQR त्रिभुज ले रहे हैं तो इसकी दो भुजाएं जो है वो आपस में बराबर होगी। तीसरी भुजा की लंबाई इन दोनों के बराबर नहीं होगी। यदि तीसरी भुजा भी बराबर हो जाती है तो ये हमारा फिर से समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज, सम यानी समान, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजा, समद्विबाहु त्रिभुज शब्द से ही क्लियर है, इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अब इस समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें तो इसके अंदर विशेषताएं क्या क्या होगी? दो भुजाएं बराबर। तो जैसे हमने ये आकृति बनाई है त्रिभुज की, उसके अंदर हमने दो भुजाएं बता दी कि PQ बराबर किसके है? QR के। तो दो भुजाएं बराबर PQ बराबर PR के, ये PR सॉरी, और दो कोण आपस में बराबर। अब दो कोण कौन से बराबर होंगे ये भी हमें ध्यान रखना है। जो बराबर भुजाएं हैं उस बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो रहेंगे बराबर रहेंगे। जैसे ये वाली भुजा है PR, इसके सामने का कोण है Q, और ये वाली भुजा PQ है, इसके सामने का कोण है R। तो कोण Q बराबर रहेगा कोण R के। ये हमने इंडिकेट कर दिया है, उसको दर्शा दिया है कि ये दोनों कोण आपस में बराबर रहेंगे। इसके बाद आता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज हम किसे कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज का तात्पर्य है ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयां भिन्न भिन्न हो। यदि त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां भिन्न भिन्न होगी, अलग अलग होगी, तो ऐसे त्रिभुज को कहेंगे हम विषम बाहु त्रिभुज। त्रिभुज है MNO, तो इनकी विशेषता क्या है? सभी भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है, पहली चीज। दूसरी विशेषता है कि सभी कोणों की माप अलग अलग होगी। कोणों की माप समान होगी या नहीं ये केवल इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे त्रिभुज की भुजाएं आपस में बराबर है या नहीं। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर थी तो तीनों कोण भी बराबर थे और प्रत्येक कोण कितना था? 60 डिग्री था। जब त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर थी, समद्विबाहु त्रिभुज था, उसके दो कोण आपस में बराबर थे। और जब त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां ही अलग अलग है, विषम बाहु त्रिभुज है, तो उसके कोणों की लंबाइयां भी अलग अलग होगी। ये हमारे हुए भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण। अब त्रिभुज के कोणों के आधार पर वर्गीकरण कर लेते हैं हम। कोणों के आधार पर वर्गीकरण कैसे होगा? सबसे पहला त्रिभुज होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज तात्पर्य क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो। ऐसे त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, 0 से अधिक और 90 डिग्री से कम। तो इस तरह के कोण जो रहेंगे, इस तरह के कोणों से बना हुआ त्रिभुज जो रहेगा वो कहलाएगा न्यून कोण त्रिभुज। चूंकि इसका प्रत्येक कोण 90 से छोटा है तो इस त्रिभुज को हम कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। ये हमारी विशेषता हो गई, प्रत्येक कोण 90 से छोटा अर्थात न्यून कोण होता है। दूसरा, अगर कोणों के आधार पर हम देखें तो दूसरा त्रिभुज जो कहलाएगा वो समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके आधार पर त्रिकोणमिति और ऊंचाई दूरी के सवालों को हम हल करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में इसका उपयोग होता है। तो इसको ध्यान से देखें। समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री होता है। इसका एक कोण 90 डिग्री अर्थात समकोण होगा। और इस समकोण त्रिभुज की विशेषता होती है कि इसमें 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है, 90 अंश का जो कोण है उसके सामने की भुजा कहलाती है कर्ण। और समकोण बनाने वाली भुजाएं ये न्यून कोण के आधार पर डिसाइड होती है। समकोण बनाने वाली भुजाएं एक होती है लंब और एक होती है आधार। तो इसको हमने यहां पर उसकी विशेषताओं को लिखा। एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री होता है समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज की सम्मुख भुजा कर्ण होती है। समकोण जो होता है 90 डिग्री का जो कोण होता है उसकी सम्मुख भुजा कर्ण होती है। और उसके साथ साथ न्यून कोण के सापेक्ष भुजाएं लंब और आधार होती है। जो न्यून कोण हम ले रहे हैं उसके सापेक्ष जो समकोण बनाने वाली भुजाएं होती है वो लंब और आधार होती है। इसके बाद हम अधिक कोण की बात करें तो अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो। अधिक कोण का तात्पर्य क्या है? 90 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से कम। इस प्रकार के त्रिभुज को हम कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। जैसे मान लीजिए
मैं इस त्रिभुज को बना रहा हूं MNO को, तो इसके अंदर कोण N जो है वो अधिक कोण है, 90 डिग्री सीधा होता है, हमने इसको थोड़ा सा इस तरह से झुकाया, तो इस प्रकार की आकृति जो बनी वो कहलाती है अधिक कोण त्रिभुज। विशेषताएं क्या होती है, इसका एक कोण 90 से अधिक अर्थात अधिक कोण होगा। दूसरी विशेषता, अधिक कोण की सम्मुख भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है। जो अधिक कोण है हमारा, जैसे N है अधिक कोण, इसके सम्मुख भुजा जो है MO, ये इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा रहेगी। इस प्रकार हमने आज के दिन गणित के एक महत्वपूर्ण टॉपिक त्रिभुज के बारे में पढ़ा। त्रिभुज को हम फिर से एक बार थोड़े से शॉर्ट में समझने का प्रयास करेंगे। किसी समतल में 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। कोणों और भुजाओं में संबंध के आधार पर ही त्रिभुज का निर्माण होता है, और साथ साथ त्रिभुज के प्रत्येक कोण जो होते हैं वो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग प्रकार से डिफाइन होते हैं, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है।